सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है VXI मॉडल ऑल्टो K10 का VXI मॉडल काफ़ी वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है, जिसके अंदर आपको एक बेसिक फीचर्स चाहिए गाड़ी के अंदर, और अगर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर आपको बाहर से कुछ भी ना करवाना पड़े, सिर्फ गाड़ी के अंदर एक सीट कवर मैट डलवाना है और गाड़ी को आपको चलाना है बेसिकली डेली यूज़ के लिए, तो मेरे हिसाब से VXI मॉडल काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी मॉडल बन जाता है। इंजन के एक सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंजन मिलता है 1000 सीसी का, जो 49 bhp 89 Nm का टॉर्क निकालता है। कोई भी आपको इंसुलेशन यहाँ पे नहीं मिलती, छोटा इंजन है, वाइब्रेशंस कुछ नहीं है। 3 सिलेंडर इंजन ज़रूर से है बट फिर भी वाइब्रेशंस नहीं है इसके अंदर, और काफ़ी एक अच्छा कॉम्पैक्ट प्लेसमेंट के साथ आपको इसके अंदर इंजन प्लेसमेंट मिलती है जो काफ़ी अच्छी माइलेज निकाल देता है। मतलब रियलिटी में पेट्रोल के अंदर ये 24 की माइलेज निकाल देता है, और क्या ही चाहिए कस्टमर को पेट्रोल के अंदर। आज की डेट पे अगर एक ऑटो मैनुअल गाड़ी AC के साथ 24 की माइलेज निकाल रही है तो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ज़रूर से कंसीडर होता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको हेडलैम्प्स कुछ इसके अंदर ऐसे मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको कन्वेंशनल हेडलैम्प्स मिलते हैं, हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, जिसके अंदर हाई बीम लो बीम आपको इसके अंदर ही मिलेगी। इंडिकेटर का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलेगा। नीचे अगर मैं बात करूँ तो मेश ग्रिल मिलती है, जिसके अंदर आपको रेडिएटर में इन एंड आउट एयर के लिए एयर वेंटिलेशन इसके अंदर काफ़ी अच्छी दे रखी है। और बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प का प्रोविज़न नहीं है, इसके अंदर कोई भी आपको फॉग लैम्प का प्रोविज़न नहीं मिलता। और VXI प्लस इसके एक ऊपर वाला मॉडल है, वही टॉप मॉडल इसका कहलाया जाता है। ZXI कोई भी इसके अंदर वेरिएंट नहीं आते हैं, सिर्फ VXI प्लस के बाद इसका टॉप मॉडल वहीं पे ख़त्म हो जाता है, जिसके अंदर आपको और लग्जरियस फीचर्स, एडवांस फीचर्स गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट लुक तो यही था इसका। अगर मैं विंडशील्ड की बात करूँ तो डिसेंट साइज़ में विंडशील्ड आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर इसके अंदर माइक्रोफाइबर एंटीना मिलता है, डिटैचेबल एंटीना, आप हटा सकते हैं, उसको निकाल के रख सकते हैं। साइड में अगर मैं लुक की बात करूँ, अगर साइड लुक की एक प्रॉपर लुक में अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा इसके अंदर लुकिंग आपको मिलती है, जिसके अंदर एक बहुत ही प्यारे से छोटे टायर इसके अंदर आपको मिल जाते हैं, जिसकी टायर प्रोफाइल है 145/80R13 की टायर प्रोफाइल है। इस वेरिएंट से आपको व्हील कैप ऑफर होने लग जाते हैं। ब्लैक कलर का स्टीयरिंग रैम मिलता है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है, रेयर में ड्रम ब्रेक इसके अंदर ऑफर करी जाती है। काफ़ी प्यारा और काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज़ का इसके अंदर आपको रिम साइज़ मिल जाता है, टायर साइज़ मिल जाता है। फेंडर पे मिलते हैं इंडिकेटर, ORVM इसके अंदर ब्लैक कलर के ही मिलते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट के साथ नहीं मिलते, आपको हैंड से ही फोल्ड करना पड़ेगा, और अंदर से ही इसके अंदर एडजस्टमेंट आपको दे रखी है। बात करूँ डोर हैंडल्स की तो इस वेरिएंट से आपको डोर हैंडल्स प्रॉपर बॉडी कलर में मिल जाते हैं। चाबी इसके अंदर आपको सेंटर लॉकिंग वाली ज़रूर से मिल जाएगी इस वेरिएंट से, और आपको कीलेस एंट्री कोई भी नहीं मिलती। आपको अगर चाबी सेंटर लॉकिंग की बैटरी वीक है, सेंटर लॉकिंग काम नहीं कर रही है, तो आपको फिर इसके अंदर प्रॉपर मैनुअल की इंसर्ट ही करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दिख जाती है। बात करते हैं इंटीरियर की। डायरेक्ट इंटीरियर से अगर मैं दिखाऊँ आपको गाड़ी, तो काफ़ी सोफिस्टिकेट लुक है, काफ़ी प्यारा लुक है इसके अंदर इंटीरियर में आपको दे रखा है। ऐसा अगर आप एक बार देखें तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको लुकिंग मिलेगी। प्रॉपर ब्लैक इंटीरियर आपको दिया जाता है यहाँ पे डैशबोर्ड से लेके डोर पैड्स तक, और कुछ भी इसके अंदर एडवांस चीज़ें नहीं है, बट एक सफोस्टिकेटेडनेस, मुझे मैं कहूँ जो मिनिमलिस्टिक चीज़ें आपको चाहिए गाड़ी के अंदर, और आज के रेट में आपकी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस मॉडल के अंदर आपको दे रखी हैं। बेसिकली अगर मैं डोर पैड की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही स्पीकर्स मिलते हैं फ्रंट साइड, रेयर में स्पीकर्स का प्रोविजन नहीं है, आपको एसेसरीज में लगवाने पड़ेंगे। 1 लीटर की पानी की बॉटल ज़रूर से मिल जाती है, कुछ डॉक्यूमेंट स्पेस मिलता है, एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे मिलता है। अनलॉक लीवर इसके अंदर आपको मैट ब्लैक फिनिश के अंदर ही दिया जाता है। अंदर से ये चीज़ अच्छी है कि आप ORVM अपने हिसाब से एटलीस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर इन्होंने स्टिक दे रखी है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हो जाती है। डैशबोर्ड की अगर मैं लुक की बात करूँ उससे पहले स्टीयरिंग व्हील की लुक दिखाऊँ तो आपको कोई भी माउंटिंग कंट्रोल्स यहाँ पे ऑफर नहीं किए जाते हैं। डी कट स्टीयरिंग व्हील नहीं है, नॉर्मल राउंडेड स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ कुछ कंट्रोलिंग दी जाती है, बट ये बाहर के मॉडल्स के लिए है, यहाँ के मॉडल्स में कोई भी ऐसा कंट्रोलिंग नहीं आती है, ना ही टॉप मॉडल में। नॉर्मल की इंसर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। नीचे अगर मैं बात करूँ हेडलाइट लेवलिंग मिलता है, हुड खोलने का आपको लीवर मिलता है। पेडल्स की कुछ प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिलती है, छोटा सा डेड पेडल आपको साइड में दे दिया जाता है यहाँ पे बूट खोलने के लिए, और आपको फ्यूल लिड खोलने के लिए लीवर्स यहीं पे दिए जाते हैं। जो अपॉल्स्ट्री इसके अंदर दी जाती है वो प्यू लेदर, सेमी प्यू लेदर में आती है। जो बैठने वाली जगह है वो फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ आ जाती है। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको प्यू लेदर फिनिशिंग मिल जाती है, जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर मैं बात करूँ जिसको सीट कवर नहीं भी डलवाने हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो आर्मरेस्ट मिल जाती, आर्मरेस्ट नहीं मिलती इसके अंदर। पीछे आपको एक कप होल्डर मिलता है, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है विदाउट क्रोम टिप। यहाँ कुछ आपको स्पेस मिलती है, स्टोरेज स्पेस। 5 स्पीड का इसके अंदर मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी अच्छा मतलब है गाड़ी के हिसाब से। और अगर यहाँ पे अगर मैं आगे बात करूँ तो कप होल्डर मिलते हैं 2, प्रैक्टिकलिटी बहुत अच्छी रखी गई है। फ़ोन रखने की स्पेस आपको यहाँ पे मिल जाती है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है। यहाँ पे आपको कोई USB सॉकेट नहीं देखने को मिलता है, USB सॉकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, वो मैं बैठ के दिखाता हूँ आपको। यहाँ अगर मैं बैठता हूँ इस गाड़ी के अंदर तो आपको पहले जो इसके अंदर स्टीरियो मिलता है वो आपको कुछ ऐसा स्क्रीन में मिल जाता है। इसके अंदर आपको ऑक्स और USB सॉकेट यहाँ पे दे दिया जाता है, काफ़ी यूनिक जगह में दिया गया है, और मेरे हिसाब से एक डिसेंट इनफ सिस्टम है ये गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। और ज़्यादातर लोग इसको सीखने के लिए लेते हैं या फिर
सेकेंडरी गाड़ी के कंसिडरेशन में लेते हैं कि यार चल मेरे पास एक बड़ी गाड़ी है, मेरे को एक छोटी गाड़ी चाहिए, तो उस केस में अगर आप इस गाड़ी को ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ ज़्यादा कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पावर विंडो कंट्रोलिंग आपको फ्रंट साइड यहाँ पे मिल जाएगी। रेयर में इसके अंदर टॉप मॉडल के अंदर भी पावर विंडो नहीं आती है। यहाँ अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिक एसी तो यहाँ पे मिलता नहीं है, आपको मैनुअल एसी ही मिलता है, बट फिर भी कूलिंग अच्छी है, क्या जो एयर फ्लो है वो काफ़ी अच्छा है। डिजिटल इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है जो एस्प्रेसो के अंदर भी दिया जाता है, ऑरेंजिश कलर का, ये भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। अगर मैं बात करूँ स्टीयरिंग एडजस्टमेंट आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलती। वाइपर कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दे दिए जाते हैं। हेडलैम्प कंट्रोल्स आपको यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं, कोई भी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का प्रोविजन यहाँ पे नहीं दिया जाता है। ग्लव बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट साइज़ में इसके अंदर ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे दे दिया जाता है। एयर बैग का प्रोविजन आपको एक यहाँ पे दे दिया जाता है और एक यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे दे दिया जाता है, मतलब 2 एयर बैग का प्रोविजन आपको यहाँ पे मिलेगा। कोई भी आपको एडजस्टमेंट के साथ IRBM नहीं मिलता। हेलोजन बेस इसके अंदर कैबिन लैंप मिलती है। यहाँ पे अगर सनवाइजर की बात करूँ तो कोई भी मिरर का प्रोविजन नहीं दिया जाता। सेम एज इट इज़ यहाँ पे कोई टिकट होल्डर का प्रोविजन भी नहीं दिया जाता कंपनी की तरफ से। काफ़ी एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अगर किसी को आज तक गाड़ी नहीं चलानी आती है और उसको कंसिडरेशन में लेनी है तो ज़रूर से इसको खरीद सकता है, ले सकता है। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको आगे लुकिंग भी मिल जाती है, मतलब अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो काफ़ी एक अच्छा आपको यहाँ पे लुकिंग मिल जाएगी। मतलब रोड विजिबिलिटी की बात करूँ मैं, चारों के चारों हेडरेस्ट इसके अंदर एडजस्टेबल नहीं आते हैं, इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट इसके अंदर मिलते हैं आपको। अगर मैं लंबर सपोर्ट की बात भी करूँ तो लंबर सपोर्ट भी डिसेंट इनफ इसके अंदर दे रखा है, ज़्यादा लंबर सपोर्ट इसके अंदर नहीं दिया जाता। तो रेयर डोर की अगर मैं बात करूँ तो रेयर डोर में आपको स्पीकर ग्रिल ज़रूर से इन्होंने दे रखी है, बट यहाँ पे आपको कोई भी स्पीकर का प्रोविजन नहीं है। आप एसेसरीज़ में कंपनी से लगवा सकते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो आपको मैनुअल जो पावर विंडोज़ होती हैं वही मिलती हैं। रियलिटी में तो ये है भाई पावर विंडो, क्योंकि आपको खुद पावर लगानी पड़ेगी इसको ऊपर नीचे करने के लिए। प्रॉपर प्लास्टिक डोर पैड आता है यहाँ पे, कोई भी आपको सॉफ्ट टच मटीरियल यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता। सीट का जो अपॉल्स्ट्री की मैं बात कर रहा था पीछे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको प्रॉपर PU लेदर में इसके अंदर दे रखा है, मतलब ये प्रॉपर लेदराइट तो नहीं होता, रैक्सीन टाइप होता है, तो वो मटीरियल यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ है कि किसी को सीट कवर अगर नहीं भी लगवाने तो ज़्यादातर लोग यही करवाते हैं कि फ्रंट साइड में फैब्रिक अपॉल्स्ट्री रखते हैं और रेयर में आप PU लेदर लगवा लेते हैं। तो वो चीज़ आपको कंपनी से ही होकर मिलती है कि आपको बाहर से भी कुछ करवाने की ज़रूरत है नहीं, इसी में चला लो, उसके बाद थोड़े टाइम बाद चेंज करवा लो। अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2 इसके अंदर हेडरेस्ट मिल जाते हैं आपको, एडजस्टेबल नहीं मिलते बट आपको ज़रूर से दे दिए जाते हैं, क्योंकि LXI मॉडल में आपको नहीं दिए जाते हैं ये चीज़। लंबर सपोर्ट के पीछे अगर मैं बात करूँ तो लंबर सपोर्ट डिसेंट इनफ यहाँ पे दे रखा है, 3 बंदे इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, इतनी स्पेस है इसके अंदर। हम भी इसके अंदर नहीं दिया जाता है तो डिसेंट इनफ स्पेस यहाँ पे बन जाती है। हेडरूम भी काफ़ी अच्छा दे रखा है, हाइट अच्छी है गाड़ी की, जिसकी वजह से एक हेडरूम भी अच्छा यहाँ पे बन जाता है। बात करते हैं इसके फ्यूल लिड की, कितनी आपको फ्यूल कैपेसिटी मिलती है और कितनी आपको बूट कैपेसिटी यहाँ पे दी जाती है। रेयर से अगर मैं लुक की बात करूँ तो रेयर लुक में आपको सबसे पहले तो इसके अंदर प्लेन मिरर मिलता है। ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेलोजन बेस्ड इसके अंदर आपको हेडलैम्प हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलता है, कोई भी आपको LED बेस्ड नहीं मिलता। जिसके अंदर टेल लैम्प्स है उसके आपको कुछ असेंबली यहाँ पे ऐसी देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आपको सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही रिवर्स लैम्प ऑफर किया जाता है, राइट हैंड साइड आपको रिवर्स लैम्प ऑफर नहीं किया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऑल्टो K10 की बैजिंग मिलती है, सुजुकी का लोगो यहाँ पे मिल जाता है आपको। यहाँ पे इसके अंदर ऑफर किया रहता है की लगा के आप खोल सकते हैं, चाहे तो अंदर से खोल सकते हैं। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर दिए जाते हैं, अगर आप नीचे देख रहे होंगे। 214 लीटर की इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिल जाती है, डिसेंट इनफ बूट स्पेस है। इस मॉडल से आपको कवरिंग प्रॉपर यहाँ पे दी जाती है, तो ये चीज़ अच्छी है कि आपको यहाँ पे कवरिंग मिल जाती है। एसेसरीज़ में आप पार्सल ट्रे लगवा सकते हैं इसके अंदर ज़रूर से, और काफ़ी एक डिसेंट इनफ बूट स्पेस यहाँ पे दी जाती है कि आपको कल को अगर ये गाड़ी ट्रैवल करने के लिए भी लेके जानी है दूर कहीं तो आराम से 4 बंदों का लगेज तो ये ऑफ़र कर लेगी, बैठा लेगी, संभाल लेगी। और अगर मैं स्टेपनी व्हील की बात करूँ तो स्टेपनी जो व्हील आपको सेम साइज़ का ही मिलता है, यहाँ कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी जाती। अगर आप यहाँ देखें भी तो 145/80 R13 का ही ब्लैक कलर का स्टील रिम मिलता है। बेस मॉडल से ही यहाँ पे व्हील साइज़ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। रेयर लुक आपको कुछ इसके अंदर ऐसा मिल जाता है। ऊपर अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक लाइटिंग आपको यहाँ पे भी दी जाती है, तो ये भी चीज़ काफ़ी अच्छी है। और यहाँ से अगर बूट लिड अगर हम क्लोज़ करते हैं और साइड से अगर मैं आपको इसके अंदर फ्यूल लिड का दिखाऊँ तो यहाँ पे हमें 27 लीटर की इसके अंदर कैपेसिटी के साथ फ्यूल लिड मिल जाती है। CNG वेरिएंट के साथ भी आती है, यहाँ पे CNG का ऑप्शन यहाँ पे फिर लग जाता है। तो CNG मेरे हिसाब से लेना इतना वर्थ इट है नहीं, क्योंकि पेट्रोल में ही जब ये 24 की माइलेज निकाल रही है, क्लेम्ड बाय कंपनी एंड ओनर्स हैं, उन्होंने खुद ने क्लेम किया है कि भाई 24 की ऊपर की माइलेज निकाल देती है सिटी के अंदर पेट्रोल के साथ, और पेट्रोल AC के साथ सॉरी। तो वो चीज़ जब हो जाती है तो फिर इतना ज़्यादा हैक्टिक नहीं होता गाड़ी को पेट्रोल में चलाना आज के टाइम पे, जब पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। बट आपको फिर माइलेज मिल जाती है तो फिर ऐसा कोई दिक्कत आती नहीं है। तो इसके बाद यही वीडियो थी, इसकी प्रॉपर डिटेल वॉक अराउंड। कैसी आपको ये वीडियो लगी ज़रूर से बताना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।